हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है पसीने की कमाई एक कहानी है। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पेट भरने के लिए वह बस्ती के हर रोज भिक्षा मांगता और ईश्वर भजन में लगा रहता। जरूरत से ज्यादा वह कभी नहीं मांगता। वहां का राजा बड़ा धनवान और गौ ब्राह्मणों का बहुत भक्त था। ब्राह्मणों को वह कभी अपने द्वार से विमुख नहीं जाने देता था। दूर दूर के ब्राह्मण, साधु, संत उसके पास आते, मुंह मांगा दान पाकर उसे आशीष देते हुए चले जाते। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण तो राजा के पास से मनमाना धन मांगकर ले जाते हैं और तुम यहीं के यहीं एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक भोगूं? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाकर कहा, तू बावरी है, ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत है। भोजन के लायक रोज मांग ही लाता हूँ। राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। परंतु ब्राह्मण की पत्नी अड़ गई। कहने लगी, मैं तुम्हारी शास्त्र की बातें नहीं सुनना चाहती। तुम तो माला लेकर जपने बैठ जाते हो और मेरे सिर पर यह कच्ची गृहस्थी लदी हुई है। इन लड़के बच्चों का क्या पहनाऊं, क्या खिलाऊं? आखिर वह भी तो चार जनों के बीच में रहते हैं। अपने संग के लड़के बच्चों को ओढ़ते पहनते ओढ़ते और तरह तरह की चीजें खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा भला मानुष है, जाओगे तो वह तुमको जरूर मुंह मांगा दान देगा। लाचार होकर ब्राह्मण राजा के पास गया। राजा उस समय शिकार खेलने गया था। ब्राह्मण आशीर्वाद की बेलपत्ती पर फूल रखकर लौट आया। ब्राह्मणी ने उसे दूसरे दिन फिर भेजा, परंतु संयोगवश राजा फिर भी न मिला। ब्राह्मणी तो पीछे पड़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि इस बार राजा के यहाँ से धन अवश्य मंगाना चाहिए। उसने तीसरे दिन फिर ब्राह्मण को भेजा। राजा ब्राह्मणों का भक्त तो था ही। ब्राह्मण को आते देखकर अपने सिंहासन से उठकर आदर के साथ प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठा। फिर नम्रता से कहा, महाराज, आपने मेरी कुटिया में पधार कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं 2 दिन आपको नहीं मिल सका, इसका मुझे दुख है। इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आप बतलाइए कि आपका शुभागमन किस लिए हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, राजन, जो आप मेरी इच्छा अनुसार दान देना स्वीकार करें तो मैं कहूँ। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मेरे बड़े भाग्य जो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। ब्राह्मण ने निवेदन किया, मैं और कुछ नहीं चाहता, आप अपनी कमाई में से मुझे 4 पैसे दान दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा सन्नाटे में आ गया। विचार करने लगा कि खजाने में तो अपार धन पड़ा है, उसमें से सारा धन तो प्रजा की कमाई का है। मेरी मेहनत की कमाई तो एक कौड़ी भी नहीं है। मैं ब्राह्मण को 4 पैसे कहाँ से दूं? फिर राजा ने कुछ सोच कर ब्राह्मण से कहा, महाराज, आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, कल आपको आपका मुंह मांगा दान दे सकूंगा। सुनकर ब्राह्मण कल आने के लिए कहकर लौट आया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, कल देने को कहा है। ब्राह्मणी समझी कि मेरे पति ने बहुत सा धन मांगा होगा जिसे राजा आज नहीं दे सका, कल इंतजाम करके देगा। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण के जाते ही राजा ने अपने राजसी कपड़े उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। रानी के पूछने पर राजा ने स्पष्ट रूप से सारी बात बता दी। रानी को ब्राह्मण द्वारा कही गई बात उचित लगी। उसने राजा से कहा, थोड़ा ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं अपनी यह साड़ी बदलाऊं। ऐसा कहकर रानी गई और एक पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार वेश बदलकर राजा रानी दोनों मजदूरों की तलाश में शहर में निकल पड़े। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? मजदूर। आखिर एक लुहार ने, जो गाड़ियों के पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था, राजा को बुलाकर कहा, देखो भाई, मजदूर तो मुझे चाहिए, पर पता नहीं तुम काम कर पाओगे या नहीं। पहले तुम्हें खलात धोंकनी पड़ेगी और जब ताव आ जाएगा तब धन
घन चलाना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर यह हौज भरना पड़ेगा और कोयले वाले घर से कोयला भर कर मुट्ठी में डालना होगा। तुम दोनों आदमियों को दिन दिन में 2-2 आने मिलेंगे। काम पसंद का हो तो करो, वरना इसके अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं। राजा रानी दोनों काम करने के लिए राजी हो गए। लुहार का बतलाया हुआ काम करने लगे। राजा खलात धोंकने लगा, परंतु उससे काम ठीक तौर पर बनता नहीं था। बीच बीच में हाथ रुक जाता। तब लुहार नाराज होकर ठीक काम करने की ताकीद करता। बार बार बतलाने पर राजा जैसे जैसे अपना काम ठीक करने लगा, रानी कुएं से पानी भर भर कर लाने लगी। 2-4 घड़ा पानी खींचते ही उसके हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौज भरा। बीच बीच में लुहार के कहने पर रानी टोकनी में कोयला भर लाती थी और मुट्ठी में भट्टी में डाल देती थी। कोयला भरने से रानी के कपड़े और गोरे हाथ काले हो गए। ताव आ जाने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर मारना, हाथ जरा भी इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से घन मारने लगा, लेकिन उनका निशाना ठीक नहीं बैठा। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन भीतर से बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने आज कहाँ से बेसऊर मजदूर लाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। इन्हें अलग करके मजदूर लगाओ। ये सस्ते मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी दोनों लुहार और लुहारिन की डांट फटकार सहते हुए अपना अपना काम मन लगाकर कर रहे थे। घन चलाते चलाते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया। जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झांकते झोंकते थक गई थी। उसके कोमल अंग से पसीने की धार बह रही थी। बड़ी मुश्किल से एक पहिए पर हाल चढ़ पाई। लुहार ने तब उनसे कहा, देखो भाई, यह काम बहुत मेहनत का है। तुम लोगों से ठीक नहीं बनेगा। अभी तो तुमने 2 घंटे ही काम किया है। उसकी मजदूरी लो और अपने घर जाओ। राजा ने कहा, जैसी मर्जी, जितनी मजदूरी आप देना चाहें दे दें, हम लोग दूसरी जगह काम खोज लेंगे। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिन्हें वे बड़ी खुशी से लेकर अपने महल वापस आ गए। आज उनको पता चला कि पसीने की कमाई कैसी होती है, उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महल में आकर राजा ने 4 पैसे अलग संदूक में रख दिए और राजा द्वारा दिए गए वचन के अनुसार अगले दिन सवेरे जब ब्राह्मण आया तो 4 पैसे उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, राजा ने के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर दौड़ी। पास आते ही उसने अपना आंचल फैला दिया। ब्राह्मण ने अपनी पिछौरी की गांठ से निकाल कर उसमें डाल दिए। ब्राह्मणी बड़ी आशा लेकर आई थी, परंतु जब उसने सिर्फ 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्री से राजा के यहाँ जाकर भी न मांगा गया, समुद्र के पास जाकर भी प्यासे लौट आए। राजा ऐसा धर्मात्मा है कि वह ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान देता है। आज और कोई होता तो इतना धन मांग कर लाता कि उसकी 7 पीढ़ी बैठ ही खाती, लेकिन तुम ऐसे हो कि 4 पैसे लेकर आए हो, शर्म भी नहीं आती। इस प्रकार ब्राह्मणी बहुत देर तक बकबक करती रही। ब्राह्मण ने पैसे उठाकर आंगन में तुलसी घरा पर रख दिए। सोचा, ब्राह्मणी शांत हो जाएगी या उसे अब जब जरूरत पड़ेगी तब वह उन्हें उठा लेगी, परंतु वैसा पैसे वहीं रखे रहे और ऊपर फूल बेलपत्र आदि के गिरने से मिट्टी के नीचे दब गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों की उनकी खबर लेना भूल गए। कुछ दिन बाद तुलसी घरा में 4 पौधे उगे। चारों लहलहाते थे और देखने में भले मालूम पड़ते थे। ब्राह्मणी उन्हें फूलों के झाड़ समझकर कभी कभी पानी दे दिया करती थी। 4 महीने के बाद वे चारों पौधे बड़े हो गए और फूलने लगे। एक एक पेड़ में टोकनियों फूल फूलते थे। सूखने पर उनमें मोती झड़ते। मोतियों की चमक और खूबसूरती देखते ही बनती। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझते थे कि ये उस पौधे के बीज हैं। हर रोज फूल इतने झड़ते कि तुलसी घरा के चारों ओर पुर जाते थे। ब्राह्मणी नित्य उन्हें समेटकर एक टोकनी में भर लेती और घर के कोने में डाल दिया करती थी। इस प्रकार कई महीने हो गए। घर मोतियों से भर गया। एक दिन एक तरकारी वाली आई। ब्राह्मणी को तरकारी की जरूरत थी, परंतु उस दिन उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। तुलसी घरा के आसपास से बटोरे हुए मोती सूपा में रखे थे। ब्राह्मणी ने उसकी ओर इशारा करते हुए तरकारी वाली से कहा, इन बीजों के बदले में कुछ तरकारी देना चाहो तो दे दो।
तरकारी वाली ने दूर से उन बीजों की चमक देखकर कहा, ये क्या है बहन, काम की चीज हुई तो ले लूंगी। ब्राह्मणी ने सूपा आगे सरकाते हुए कहा, तुम ही देख लो, ये इस तुलसी घरा में लगे हुए फूलों के बीज है। तरकारी वाली ने जब पास से देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये तो मोती है। उसने खुशी से उन मोतियों के बदले तरकारी दे दी। उस दिन से वह प्रायः रोज आती और मोतियों के बदले में तरकारी दे जाती। तरकारी वाली और ब्राह्मणी दोनों ही इस लेन देन से खुश थी। तरकारी वाली यह सोचकर खुश होती थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी में हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश होती कि बीजों के बदले हमारी तरकारी की गुजर चलती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। राजमहल में कई जोड़े राजहंसों के थे। वे मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते तब भोजन करता था। एक दिन मोती चुग गए, इस कारण राजहंसों को दाना नहीं मिला और राज परिवार भूखा ही रहा। सारे नगर में यह बात फैल गई। यह समाचार ब्राह्मण ब्राह्मणी ने भी सुना। उन दोनों ने विचार किया कि राजा बड़ा दानी है, शायद आज सब कुछ उसने दान कर दिया है, यहाँ तक कि उसके पास खाने को भी कुछ बचा नहीं दिखता। ऐसी हालत में हम लोगों को उसकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तू कहे तो इनमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तू कहती थी ना कि इनके बदले भाजी तरकारी और थोड़ी बहुत खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं तो रोज इनके बदले में सौदा लिया करती हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो दे जाओ, किसी दिन राजा के यहाँ से उससे 1000 गुना मिल जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी अंदर से एक टोकरी बीज भर लाई। उसमें कूड़ा करकट मिला हुआ था। उसे सूपा से साफ करके उन्हें एक पोटली में बांध दिया। ब्राह्मण पोटली सिर पर रखकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने उसका आदर सत्कार करते हुए पूछा, कहिए महाराज, सेवक को क्या आज्ञा है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आज आपके घर रसोई नहीं बनी है और आपने तथा आपके परिवार ने भोजन नहीं किया। मैं जानता हूं कि आप इतने दानी हैं कि अपना सब कुछ दे सकते हैं। यही सोचकर आज की गुजर के लायक यह तुच्छ भेंट लाया हूं। अनाज तो मेरे घर में नहीं है, परंतु ये एक प्रकार के फूलों के बीज हैं। इनके बदले में भाजी तरकारी और खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। आप इससे मेरी तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने कहा, देखूं तो ये कैसे बीज है? ब्राह्मण ने पोटली खोलकर रख दी। राजा देखकर चकित हो गया। अरे, ये तो मोती है। इस गरीब ब्राह्मण के पास इतने मोती आए कहां से? क्या ये सचमुच मोती है? ऐसा सोचकर उसने एक मुट्ठी बीज उठाकर राजहंसों के सामने फेंक दिया। राजहंस तुरंत चुगने लगे। राजा को भरोसा हो गया कि ये सचमुच मोती है। एक एक मोती सैकड़ों रुपए की कीमत का है। अब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, महाराज, तुम्हारे पास इतने मोती आए कहां से? सच सच बताओ। ब्राह्मण ने कहा, ऐसे बीज तो हमारे घर पर हैं। हमारे तुलसी घरा में फूलों के 4 पौधे हैं, उन्हीं में से रोज मोती झड़ते हैं। भरोसा ना हो तो मेरे घर चलकर देख लीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री तथा अन्य बहुत से लोगों के साथ राजा ब्राह्मण के घर गया। सब लोगों ने देखा कि तुलसी घरा में 4 पौधे लगे हुए हैं, जिनके सूखे हुए फूलों से मोती झड़ते हैं। पूछताछ करने से मालूम हुआ कि राजा ने ब्राह्मण को अपने पसीने की कमाई से जो 4 पैसे दिए थे, उन्हीं से मोती के इन 4 पौधों की उत्पत्ति हुई है। पौधों की जड़ टटोलने पर उनमें से एक एक पैसा चिपका मिला। आज ब्राह्मण ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की जायदाद है। जिसे वे एक साधारण फूल का बीज समझते थे, उसका एक एक बीज सैकड़ों की कीमत का है। ब्राह्मण ने सोचा कि यह सब धन मेरे किस काम का? मुझे तो नित्य 1 सेर आटा चाहिए। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने वे सब मोती किसी धर्म कर्म में खर्च करने के लिए राजा को दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। परिश्रम से पैदा किए हुए धन की कीमत उन्हें आज मालूम हुई। उस दिन से राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने का एक भी पैसा अपने निजी खर्चे में नहीं लगाऊंगा। निजी खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दिए हुए द्रव्य से राजा ने जनता के फायदे के कई काम शुरू करा दिए। जैसा ब्राह्मण और राजा ने धर्म का पालन किया, भगवान करे वैसा सब करे। बच्चों, इसी प्रकार से हमें अपनी मेहनत की कमाई से ही हमारा गुजारा बसर करना चाहिए। मेहनत की कमाई का जो पैसा होता है, उसका आनंद, उसका स्वाद ही अलग होता है। संकलित शब्द पिटारा वर्ड मीनिंग्स: विमुख, खाली, भूखा, आशीष,
आशीर्वाद, दुआ, कंगाली, दरिद्रता, गरीबी, हौज, गड्ढा, खलात, खाल की बनी हुई, ताकीद, हिदायत, पांत, पिघला हुआ लोहा, सूपा, छाछ, गृहस्थी, परिवार, तुच्छ, रोटी, छोटी, भला, मानुष, अच्छा आदमी, मोहलत, समय, अचंभा, हैरानी, तलाश, खोज, प्रण, प्रतिज्ञा, जन, मनुष्य, जायदाद, माल, धन, संपत्ति। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ का अभ्यास कीजिए और उसकी मदद से इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उचित उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ब्राह्मण को धन की क्या जरूरत है? ये शब्द किसने कहे? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण ने राजा से उनकी कमाई में से कितने पैसे मांगे? 4 आने। राजा और रानी किसके यहाँ मजदूरी की? लुहार के। ब्राह्मण ने राजा को 2 जो बीज दिए वे असल में क्या थे? सच्चे मोती। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे क्या है? पसीने की कमाई यानी मेहनत की कमाई। मैं अपने पसीने की कमाई को व्यर्थ में खर्च नहीं करता। फिर आता है सन्नाटे में आना यानी दुखी होना। सुरेश की मौत सुनकर दिनेश सन्नाटे में आ गया। अड़ जाना यानी जिद करना। कबीर ने अपने पिताजी से चीज लेने के लिए जिद की। आंखें खुलना यानी कि सच्चाई नजर आना। रमेश की समय के अनुसार आंखें खुल गई क्योंकि उसका मित्र धोखेबाज निकला। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अ जमा आ जमा श जमा बड़ी ई जमा र जमा व जमा आ जमा द जमा अ। क्या बनता है? आशीर्वाद। श जमा छोटी ऊ जमा भ जमा आ जमा ग जमा अ जमा म जमा अ जमा न जमा अ बनता है शुभागमन। बच्चों, इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से समास कहते हैं। जैसे देश से निकाला, इसका समास होगा देश निकाला। निम्नलिखित सामसिक पदों का विग्रह करके समास का नाम बताइए। बच्चों, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। बच्चों, इनके तत्सम रूप हमें लिखने हैं। जैसे बावरी, बावली, लायक, लायक, गिरस्ती, गृहस्थी, खजाना, खजाना, मेहनत, परिश्रम, मोहलत, मुहलत, इंतजाम, इंतजाम, ताकीद, निर्देश, बेसुर, बेअसर, समुंदर, समुद्र, भरोसा, विश्वास, जायदाद, जायदाद। रचनात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल। एक चार्ट बनाइए और उस पर अपने परिवार के उन सभी सदस्यों के नाम तथा उनके बारे में लिखिए कि क्या उनका क्या क्या व्यवसाय है। वह बताइए कि क्या वे भी कठिन परिश्रम करते हैं। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आते हैं मनोरंजक गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी पर। कठिन परिश्रम के रूप में यदि आपको किसी एक बूढ़े व्यक्ति की सहायता करनी हो तो आप किस प्रकार करेंगे? अपने विद्यालय में एक नाटक मंचन के रूप में प्रस्तुत करके बताइए। बच्चों, इसका अभ्यास आप अपने विद्यालय में स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।